आज एक संसार को तारते चौजी प्रीतम एक छोटे से गांव में पहुंचे। एक बिरध बाबा अपने खेतों में काम कर रहे हैं, उसके बच्चे खेतों में हल चला रहे हैं। बार बार वो बिरध बाबा अपने बच्चों को डांट रहा है, ये काम करो वो काम करो, काम नहीं करोगे तो भूखे मर जाओगे। गुरु नानक जी ने देखा इतनी बड़ी उम्र का बुजुर्ग बाबा अभी भी काम धंधे में लगा हुआ है, अभी भी धंधे नहीं त्यागे। धन बाबा नंद सिंह जी कहते थे, भाई धंधे को धंधा रहने दे, धंधे को फंदा मत बना। प्यार से बोलो श्री। अब फंदा पै जाए गले च की होंदा है, बंदा मर जाए। इसलिए काम को अपने काम के टाइम पे करो, पर जेड़ा गुरु जी को समा देता है, प्रभु जी को दिया है, उस समय में बैठ के उनके चरणों में जपिया करो श्री वाहे, क्योंकि इस काम दे नाल ही तुहाडे बाकी के काम चल रहे। गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो, पर जे विच पेट्रोल ना होवे तो खड़ी हो जाती है। इसी तरह कितने भी काम धंधे क्यों ना होवे, जे उसमें प्रभु का सिमरन, माता पिता की आशीर्वाद, अपने संतों की, गुरु जी की कृपा नहीं होगी तो वो काम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। प्यार से बोलो श्री। सब्जी कितनी भी बढ़िया बनाई हो घर में, पर जे उसमें नमक ही ना हो, स्वाद नहीं रहता ना। इसी तरह जीवन में सत्संग ना हो गुरु जी का, तो जीवन में स्वाद नहीं रहता। प्यार से बोलो श्री। तो गुरु नानक जी ने उस बिरध बाबे को पास बुलाया, बाबा तेरी वड्डी उम्र, अभी भी तू काम धंधे में बच्चों में खचित है। एक बारी अपने मुंह से कह दे कि बाबा मुझे मुक्त कर दे, मैं तुझे आज ही मुक्ति दान देता हूं। प्यार न जपो श्री। वो बिरध बाबा कहने लगा, गुरु नानक जी अपनी मुक्ति अपने पास रखो, जे मैं मर गया तो बच्चियां पासों काम कौन लेगा? ये तो बड़े अबोल है, इनको कोई काम करने ही नहीं आता, सारा काम तो मैं इनको समझाता हूं, ये करते हैं। गुरु नानक जी हंस पड़े, कहने लगे इतनी बड़ी उम्र हो गई, अभी भी मोह नहीं गया धंधों का, बच्चों का, परिवार का। चलो तेरी मर्जी, अब जब तू अपने मुंह से कहेगा ना मुक्त कर दो, उस दिन हम आएंगे मुक्त करने। गुरु नानक साहब चले गए। कुछ समय बाद फिर उस गांव में आए। उस बिरध बाबे के बच्चों ने पहचान लिया, ये तो वही गुरु नानक जी हैं जिन्होंने हमारे पिताजी को कहा था मुक्ति मांग लो तो दे दें। अपने घर ले गए बच्चे, गुरु नानक जी की बहुत सेवा की। धन गुरु नानक जी पूछने लगे, बच्चियों तुम्हारा बाबा किधर है, तुम्हारा पिता किधर है? बोला जी कुछ साल हो गए मर गए। अच्छा। धन गुरु नानक साहब ने नेत्र बंद किए, बोला उसकी आत्मा इसी घर में ही होगी किसी रूप में, क्योंकि जहां अंत समय जहां का मोह हो ना, परमात्मा वहीं जन्म देते हैं। प्यार न जपो श्री। तो क्या देखिया, उसी घर में वो बैल बन के खड़ा हुआ। धन गुरु नानक जी ने कहा, मर्दानिया वो जो बैल खड़ा है ना, वो बिरध बाबा था पिछले जन्म में, इन्हीं का बाबा था, पर उसका मोह था इसी परिवार में, इस घर में फिर इस बलद के बैल के रूप में आ गया। जा इसके कान में सतकरतार बोल, इसको पिछले जन्म का ज्ञान होगा, और कहना गुरु नानक जी आए हैं, आज मुक्ति चाहते हो तो दे दें। जाके मर्दाने ने उसके कान में जब सतकरतार सतकरतार कहा, और कहा बाबा गुरु नानक जी आए हैं, आज भी मुक्ति मांग ले तो मिल जाएगी। वो सिर हिला के बोला, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, जे मैं मर गया 500 रुपए का मंडी में से खरीद के लाए हैं मुझे मेरे बच्चे, 500 का दे, ये नुकसान हो जाएगा बच्चों, 500 का नया बैल लाना पड़ेगा, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। प्यार से बोलो श्री। धन गुरु नानक जी हंसे, चले गए। फिर एक दिन वहीं गांव से निकल रहे थे तो क्या देखा, बाबे के घर के बाहर एक कुत्ता बैठा है।
गुरु नानक जी ने कहा, मर्दानिया, आज जो कुत्ता बैठा है ना, जून कुत्ते की, ये पिछले जन्म में बाबे की आत्मा थी। बाबे का जन्म, इसके बिरध बाबे का आत्मा इस कुत्ते के रूप में जन्म आई है। जा इसको अभी भी सत करतार बोलेगा, इसको पिछले जन्म का ज्ञान हो जाएगा। कहना गुरु नानक जी आए हैं, अभी मुक्ति चाहते हो? मर्दाने ने उसी तरह कीता, भौंक के बोला, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे बच्चे बड़े अनभोल हैं, रात को आते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं, पता नहीं कौन चोर चक्के आ जाएं, मेरे घर को लुट ना लें, इसलिए बच्चों की रखवाली के लिए मैं यहां बैठा हूं। अभी भी कुत्ते की जून में बैठा है, पर मुक्त नहीं होना चाहता। प्यार से बोलो श्री। कहने लगा, अपनी मुक्ति अपने पास रखो। गुरु नानक जी हंस के चले गए। जब ये फिर जूनी पाई, तो अगले जन्म में सर्प बन के, सांप बन के इसी घर में आ गए। क्योंकि जहां धन दबिया होवे, अंत वेले जे ख्याल माया की तरफ, धन की तरफ जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं, अगला जन्म सर्प जूनी का मिलता है। प्यार नल बोलो श्री। आज घर के आदमी खेतों पे गए थे, घर की माइयां बीबियां घर के काम में व्यस्त थी। एक बालक छोटा, जिसको पालने में डाला था, झूल रहा था। सब अपने काम में रुझे थे, बालक रो रहा था। तो ये सर्प की जूनी में था। देखा मेरा पोता रो रहा, खुड विचों निकलिया, रस्सी से लटक के नीचे उतरने लगा, मैं बच्चे को चुप कराऊं। पर ये नहीं देखा मेरी जून सर्प की जून है। घर वालियां ने देख लिया, डंडे मार मार के वहीं खत्म कर दिया, मर गया। फिर अगला जन्म पाया। गुरु नानक जी जा रहे थे, तो क्या देखा, नाली में एक कीड़ा पड़ा हुआ है, विष्ठा का कीड़ा, गंदगी का कीड़ा। मर्दानिया, इस कीड़े को बाहर निकाल ढक्के से। मर्दाने ने बाहर निकालिया। बाबा, इस कीड़े से क्या काम तेरा? बोला, यह कीड़ा वही है जिसको कहते थे मुक्ति पाले बाबा। बैल की जून पाई, कुत्ते की, सर्प की, अब कीड़े की जून में आ गया। जो नाम नहीं जपते, अपने गुरु जी का वचन नहीं मानते, इसी तरह जूनियों में पटकते। गुरु नानक जी ने उसको अपनी तली हाथ की हथेली पे रखा, ऊपर पानी डाला और फिर आवाज दी, क्यों बाबा, अभी भी मोह माया में फंस के, मोह माया के कीचड़ में फंस के और त्रिगढ़ जूनियां पानी है कि मुक्ति चाहते हो? वो कीड़ा किड़किड़ाया। गुरु नानक का दर्शन, आवाज सुन के पिछले जन्म का ज्ञान होया। कहने लगा, मैंने बड़े दुख पाए मोह के में, इसलिए अब मुझे मुक्ति दियो। साहब कहते हैं, गुर मंत्र हीन जो प्राणी दृघंत जन्म विष्ट ने, कूकरै सूकरै गर्दबै काख ने तुलख ने सर्प ने, इतनी त्रिगढ़ जूनियां वो पाते हैं जो अपने गुरु जी का नाम नहीं जपते। साथ संगत बोलो श्री। तो किड़किड़ा के बोलिया, अब मुझे मुक्त कर दो, मैं बड़े दुख पाए, जूनियां बिच भटक भटक के मरिया जमिया, जमिया फिर मरिया, फिर मरिया, फिर जमिया, जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। रो के जिस वेले बोलिया, तां दयालु चौजी प्रीतम गुरु नानक जी ने जल दा छट्टा दिता ते आख्या, सतनाम श्री वाहिगुरु। कीड़े का शरीर त्याग के उस बिरध बाबे की दिव्य आत्मा गुरु नानक जी के सन्मुख आ खड़ी। धन गुरु नानक जी बोले, जा वैकुंठ को, कोई तेरा रास्ता नहीं रोकेगा। धर्म राय दर कागद फाड़े, जन नानक लेखा समझा। इसलिए जीवन में पूरे सतगुरु की जरूरत होती है, जो हमें सच का मार्ग दिखलाते हैं। सारा ही बिरध बाबे का परिवार और सारे ही गांव निवासी इकट्ठे हुए गुरु नानक जी की शरण में गिर के बोले, बाबा नानक, हमारे पे ये दिन ना आए, हमें कोई सत्य का मार्ग बताओ।
गुरु नानक जी बोले, अमृत वेले उठो, स्नान करो, प्रभु की भक्ति करो, अपने जीवन को पवित्र रखो, गुरु उपदेशों का पालन करो, सदा गुरु जी की संगत करोगे, पार होवोगे संसार सागर से। अकेले नहीं, कुटुंब सहित साथ संगत। बोलो श्री। गुरु नानक के उपदेशों का पालन करिए ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਸਫਲ। ਸਹਿਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, मन अंतर की उतरे चिंत। श्वास श्वास उस मालिक की कर भगती, तेरियां सारियां चिंता दूर होएंगी। श्वासां दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। आओ